हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम कोमल है और मैं भगवान की भक्ति में मतलब कि बिलीव करती हूँ। और बिलीव के साथ साथ मुझे ऐसा एहसास होने भी लगा है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ होते हैं और हमारी इच्छाओं को भी वो पूरा करते हैं। तो हमें किस तरीके से भगवान से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें एक स्टेप के साथ फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज़, अगर हम सोचते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान की पूजा करो और भगवान हमें ये देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, पैसा देंगे, ठीक है, और घर परिवार में सब खुश रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भक्ति का जो भाव होता है ना, वो दिल से होता है। अगर वो दिल से नहीं है तो वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, ठीक है। तो दिखावा उसे कहते हैं, एक इंसान है जो कि भक्ति भाव में रहता है और उसे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, ना गाड़ी का, ना बंगले का, ना पैसे का, किसी चीज़ का शौक़ नहीं, लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है। और भक्ति करने के साथ साथ उसके पास सब चीज़ें हैं लेकिन उसे शौक़ नहीं है। मतलब कहने का, उसके पास गाड़ी भी है, बड़ा बंगला भी है, लेकिन वो रोज़ गाड़ियों में नहीं घूमता। जब कभी इमरजेंसी है, अर्जेंट है, या फिर कभी कभी वो जाता है, बट अपनी लग्जरियस लाइफ को एवरी टाइम स्पेंड करना नहीं, वो नहीं करता। तो क्या, जो दूसरे लोग हैं वो हमें देखते हैं कि ये इस तरीके से रहता है और इसके पास सब कुछ है, तो हम भी इसके तरीके से रहना शुरू करते हैं। तो नहीं, हम किसी को देख के भक्ति करें तो वो भगवान को स्वीकार नहीं है, वो भगवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो भक्ति है वो हमारे दिल से नहीं है, वो दिखावे से है, किसी को देख के है। तो सबसे पहले तो हमें भक्ति करने के लिए दिल के अंदर जो हमारी एक इच्छा होती है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी इच्छा है, वो इच्छा कैसे आती है? वो हर किसी के पास नहीं आती। ये एक भगवान का संदेश होता है कि उन्हें किसको क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। तो इन सब चीज़ों के लिए भगवान ने एक समय बनाया हुआ है। अगर आपका समय आएगा या आया है तो वो भक्ति भाव आपके अंदर आ जाएगा। और अगर अब अभी तक आपका वो समय नहीं आया है तो वो आपके दिमाग में या फिर किसी भी तरीके से वो स्टार्ट ही नहीं होगा। वो आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि मैं भक्ति करूं या फिर भगवान का ध्यान करूं, मतलब कुछ भी तरीके से आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आगे क्या करना है हमें? सबसे पहले तो ये जानना है भक्ति भाव कैसे आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भक्ति भाव का टाइम है, हमें भगवान ने चुना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता है हमारी ज़िंदगी में। मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करूं तो मेरे साथ ऑटोमेटिक हुआ था। वो ऑटोमेटिक कैसे हुआ था? स्टार्टिंग क्या थी, जैसे मैंने कहा कि दिखावा नहीं करना, तो हमें वाकई में दिखावा नहीं करना। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब मैं बिफोर मतलब कि ये मान के चलो, जब मैं 12वीं क्लास तक पढ़ती थी तब तक क्या था, मैं भगवान में मानती थी लेकिन मैं कभी मंदिर के आगे खड़े होकर कभी पूजा नहीं करती थी। हाँ, करती थी, कब करती थी, मेरे एग्ज़ाम में भगवान प्लीज़ पास करा देना, प्लीज़ पास करा देना, ऐसे किया करती थी, ठीक है। तो वो कुछ हमारी ज़रूरत के स्टेप्स होते थे जिन पे हम भगवान के आगे पूजा करते थे और भगवान से कुछ मांगा करते थे। लेकिन एक्चुअली हमें कब भगवान से मतलब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, तो ये हमें खुद भगवान बताता है। भगवान हमें उस दिशा में लेके जाता है जहाँ से हम अपनी दिल की इच्छा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी जो इच्छा कहाँ से शुरू हुई, 12th क्लास तक, मतलब
भगवान में मानती थी, पर मैं पूजा नहीं करती थी। ठीक है, मैं पूजा नहीं करती थी, क्योंकि जब मैं पूजा करती थी ना, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पूजा करती थी तो मुझे शर्म आती थी पूजा करने में, कि मुझे सब देख रहे होंगे और सोचेंगे कि आज इसे क्या हुआ है, ये कैसे भगवान की पूजा कर रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे शर्म आती थी। और मैं पहले देखती थी कि कमरे में, मतलब लाइक जो पूजा रूम था, कि वहाँ कोई है तो नहीं, अगर जिस टाइम पे कोई नहीं होगा उस टाइम पे जल्दी से पूजा कर लूँगी। ठीक है, तो मैं किसी की नज़रों में नहीं आऊँगी कि इसने आज पूजा कैसे की। तो मैं ऐसा कुछ, मतलब इस तरीके से सोचा करती थी। अब मेरी शादी हुई, शादी के बाद अ, थोड़ी बहुत पूजा करना स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ लाइफ के फेज ऐसे होते हैं कि मतलब प्रॉपर मैं भक्ति में नहीं आई। ठीक है, प्रॉपर भक्ति में नहीं आई, लेकिन कुछ टाइम बाद, करीब 3 से 4 साल के बाद, मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे भगवान को, मतलब मैं सही बताऊँ तो मुझे नहीं लगा, मुझे किसी ने कहा, जैसे मैं हमने क्या कहा कि हम किसी की लग्जूरियस लाइफ को देख के कहते हैं ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ, मेरे पास भी ये सब कुछ होगा। नहीं, किसी के देखने से, किसी को देख के करने से नहीं होता। जब वो हमारे पास आना होता है ना, वो कुछ चीज़ें खुद चल कर आती हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि तू, मतलब मेरे रिलेशन में थे और हम नॉर्मल इसी तरीके से बात करते थे, मतलब काफ़ी बड़े थे, तो उन्होंने मुझसे तू करके ही बात करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू थोड़ा, मतलब भगवान की पूजा कर चाहे मत कर, लेकिन सबसे पहले नियम बना अपना कि रोज़ सूरज को जल देना है। ठीक है, तो सूरज को जल देने का नियम बना, उससे तेरी लाइफ में धीरे धीरे सुधार आएगा। ठीक है, तो खुद मतलब उस चीज़ों को मानने लगेगी। तो जो सूरज को जल देने वाली बात थी, ये मैंने स्टार्ट की। तो मैंने स्टार्ट किया, अब करीब 1 साल मैंने सूरज को जल दिया, पूरा 1 साल। 1 साल जल दिया। 1 साल बाद अचानक क्या हुआ कि उन्हीं ने, मुझे थोड़ा सा सुधार आया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में थोड़ा सुधार आया, लेकिन जो सुधार आया उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। वो मुझे नॉर्मल लगा कि शायद मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरा उससे हो रहा है, ये इस मतलब कि इन चीज़ों की वजह से नहीं, मतलब मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। फिर जिन्होंने मुझे सूरज पे जल चढ़ाने के लिए कहा था, उन्होंने ही मुझे कहा कि तू सत्यनारायण भगवान की पूजा करा कर, उनके व्रत किया कर। तो मैंने कहा ठीक है। तब मतलब जब उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे उस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जल के लिए बोला था, मैं जल चढ़ाती हूँ तो अच्छा लगता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। ठीक है, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। सत्यनारायण भगवान का व्रत करते करते मुझे आ, कितना टाइम, 3 महीने, 3 महीने मैंने फास्ट किया था सत्यनारायण का। फिर उसके बाद 4th मंथ से ऐसा हुआ कि अचानक जिस फ्लोर पे हम रहा करते थे, वहाँ से हमें ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करना पड़ा। और ग्राउंड फ्लोर पे जो शिफ्ट करना पड़ा, तो सत्यनारायण का व्रत तो ऐसा था कि महीने में 1 दिन आता है, तो वो मैं कर लिया करती थी। लेकिन जो मेरा सूरज को जल चढ़ाने का नियम था, वो मेरा टूट गया, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी। सेकंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना जल चढ़ाने के लिए 2 स्टेप्स लेने पड़ते थे, जो कि मेरे लिए इनफ थे, मैं लिया लेके मतलब कि कर सकती थी। लेकिन जब हम ग्राउंड पर आए तो मेरे लिए 4th स्टेप को चढ़ के जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या है कि मेरा जो नियम था जल चढ़ाने का, वो ब्रेक हुआ। और जहाँ वो ब्रेक हुआ, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आना शुरू हुई। और उस चीज़ को मैंने महसूस भी किया कि शायद मैंने जो अपने नियम्स को ब्रेक किया है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर मैंने जैसे कि बताया, मैं पूजा नहीं करती थी, रेगुलर पूजा नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैंने इतना करना करती थी, सूरज को जल चढ़ाती थी, सत्यनारायण भगवान का महीने का 1 दिन का व्रत करती थी, जिसमें पूजा करते थे, कथा करते थे। फिर हम ग्राउंड पे रहने लग गए थे, तो मैंने देखा कि मेरी सिस्टर थी, मेरी मदर थी, वो कभी कभी मंदिर जाते थे जल चढ़ाने, शिवलिंग पे जल चढ़ाने। तो अचानक मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि जो मेरा नियम टूटा है सूरज को जल चढ़ाने का,
क्योंकि मैं छत पे नहीं जा पाती थी। और गलियों में अक्सर आपको पता है आज के टाइम में क्या होता है, हम किसी मतलब कि हमारा घर जिस डायरेक्शन में था, अगर मुझे सूरज को जल देना है तो वो दूसरे के घर के स्टेप पे पैर मतलब कि स्टेप की साइड पे पैर रख मतलब कि स्टेप की साइड पे घूम कर ही मैं दे सकती थी। तो आज के ज़माने में आपको पता है कि लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं कभी गली में खड़ी होकर जल नहीं चढ़ा पाई सूरज को। तो फिर मैंने डिसाइड किया अचानक, क्योंकि थॉट आया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से मंदिर जाना शुरू करूँगी। रोज़ मंदिर जाऊँगी और रोज़ भगवान को जल चढ़ाऊँगी। तो भगवान को जल चढ़ाने के साथ साथ वहीं से मंदिर से सूरज को भी जल चढ़ा दिया करूँगी। तो ये जो मेरा स्टेप था, ये मेरा स्टेप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा डिसीज़न था जो मैंने ये स्टेप लिया और मैं सूरज को जल चढ़ाने लगी। सूरज को जल चढ़ाने का रूटीन मेरा बना। उसके बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाने का रूटीन बना। फिर अब ये जो मेरा रूटीन था, इस रूटीन को कहते हैं ना, मैंने क्या बताया कि स्पिरिचुअल आपकी तरफ आता है। आप स्पिरिचुअल की तरफ मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो वो मन से नहीं जाओगे। और अगर मन से जाते हो, ऐसा नहीं है कि कोई लेकर आएगा, नहीं। अगर मन के भाव भी होते हैं तो वो अचानक होते हैं, तो वो मन के भाव अच्छे होते हैं। किसी को देख के होते हैं तो वो मन के भाव मतलब कि भक्ति भाव के नहीं होते, वो देखा देखी होते हैं, वो हम किसी को देख के करते हैं। तो जो हमारे मन के भाव होते हैं उन्हें हमें खुद से जगाना होता है। जगाना है मतलब वो खुद से जगते हैं। मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे किसी ने कहा, ज़रूरी नहीं आपको कोई कहेगा, आप खुद से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी को देख के करते हो तो वो आपके मन के भाव नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि खुद से हमें कैसे पता चलेगा, जब तो क्योंकि हम तो ये सोचेंगे कि हमें तो भगवान मतलब कि हमें भगवान ने चुना ही नहीं है, ना ही हमें किसी ने सजेस्ट किया, तो हम कैसे पूजा करें। तो ऐसा नहीं है। अगर मन के आपके खुद के भाव है तो आप पूजा करो, स्टार्ट करो, मन से करो। लेकिन किसी को देख के करो कि ये पूजा कर रहा है और इसे सब कुछ मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा, तो नहीं, वो आपके मन के भाव नहीं है। तो मेरा वापस से आके मैं अपनी जर्नी पे आती हूँ। मेरा वापस से जो नियम था सूरज को जल चढ़ाने का, वो नियम हुआ। उसके साथ साथ एक नियम और लगा जो था शिवलिंग पे जल चढ़ाने का। अब मेरा जो भक्ति भाव था वो 2 स्टेप आगे हो गए, 2 नहीं, मैं तीसरा स्टेप आगे कहूँगी। क्योंकि पहला स्टेप था मेरा सूरज को जल चढ़ाना, दूसरा स्टेप था मेरा सत्यनारायण भगवान का व्रत, ठीक है, और तीसरा स्टेप था मेरा शिवलिंग को जल चढ़ाना। अब ये 3 स्टेप जब मेरे हुए और जब मैं करीब मुझे 2.5 महीने एग्जैक्ट 2.5 महीने हो गए, मुझे 2.5 महीने हो गए सूरज को जल चढ़ाते हुए। खुद से मेरे मन में आया कि मैं शिवलिंग पे भी जल चढ़ाती हूँ, भगवान की मूर्तियाँ हैं वहाँ पे, हनुमान जी की मूर्ति है, शेरा वाली माता की मूर्ति है, तो क्यों ना मैं वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करूँ रोज़। तो मैंने अपना नियम बनाया कि मैं सबसे पहले मैं मंदिर आती हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद सूरज को जल चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद मैंने एक दिन एक्चुअली जो हनुमान चालीसा पढ़ने का जो मतलब मेरा विचार था वो अचानक से मतलब मेरे मन से नहीं आया था, वो भी भगवान ने मुझे दिया था, क्योंकि भगवान चाहते थे। वो कैसे हुआ, मेरे घर में मेरी सिस्टर हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा याद ही नहीं होती थी। मैं सोचती थी कि लोगों को कैसे याद हो जाती है। तो मैंने हनुमान चालीसा फ़ोन में सुनना शुरू किया। कहते हैं हनुमान चालीसा सुनने से पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके पास आती हैं। तो मैंने हनुमान चालीसा सुनना शुरू किया और हनुमान चालीसा सुनते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मुझसे याद नहीं हो पा रही थी। फिर अचानक, जैसे मैंने बताया, 2.5 महीने मुझे जाते हुए मंदिर हो गया था, 2 से 2.5 महीने। अचानक मैंने एक दिन हनुमान जी के पास रखी हुई हनुमान चालीसा की बुक देखी, तो मुझे ऐसा लगा याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, रोज़ बुक रखी रहती है, मैं यहीं बैठूँगी
बुक लूँगी और उसी में से हनुमान चालीसा देख के पढ़ूँगी। अब मैंने देख के पढ़ा, ठीक है, मैंने देख के पढ़ा, फिर देख के पढ़ने के बाद मैं अपना ऑफिस जाया करती थी, तो फिर रास्ते में फ़ोन पे भी सुना करती थी, सुनती हुई जाती थी। तो क्या हुआ कि 90% मुझे हनुमान चालीसा याद हो गई थी, और कुछ लाइन ऐसी थी जो मुझे याद मतलब कि हो नहीं पा रही थी। मैं बार बार उसकी वजह से हनुमान चालीसा सुना करती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक मैं मतलब मंदिर गई, तो मैं जब देखा तो हनुमान चालीसा की बुक वहाँ पे नहीं थी। तो मेरे दिमाग में ही आया कि आज मैं क्या करूँ, मैं हनुमान चालीसा कैसे पढूँ, मुझे समझ नहीं आया कुछ। लेकिन फिर मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा, मैं बैठी, मूर्ति के आगे बैठी, और मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो बजरंगबली महाराज मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे हनुमान चालीसा पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, और मैं अपना नियम नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं मतलब खुद से हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। तो मैंने वहाँ से अपना हनुमान चालीसा बिना किताब के पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बिना किताब के पढ़ी तो कुछ लास्ट की लाइन्स ऐसे थी जो मैंने बताया मुझे याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्या हुआ कि वो मुझसे याद नहीं हो पा रही थी, तो वो आगे पीछे हुआ और कुछ भूल गई। लेकिन जैसा मुझसे हुआ मैंने पढ़ा, और फिर पढ़ने के बाद हाथ जोड़े और मैंने माफ़ी मांगी कि हनुमान चालीसा पढ़ने में मुझसे जो गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। इस तरीके से मैंने किया। फिर मैं रेगुलर हनुमान चालीसा सुनती भी थी फ़ोन में। फिर उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, फिर हनुमान चालीसा की फिर बुक रखी हुई थी, फिर मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। फिर करीब 1 हफ़्ते पढ़े, फिर अचानक से फिर किताब, फिर 1 हफ़्ते बाद किताब नहीं थी वहाँ पे। तो फिर मैंने फिर से वही चीज़ की कि मैंने दोबारा अपने आप से हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन तब तक मुझे याद हो चुकी थी, मतलब मुझे मतलब मेरे माइंड में बैठ गई थी हनुमान चालीसा, और मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट की। अब आज की डेट में मैं खुद से हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लाइन्स ऐसी होती है, मतलब कुछ भूलती नहीं, लेकिन रिपीटिशन में चले जाती है वो। मतलब एक दोहा ऐसा है जो कि मैं रिपीट कर देती हूँ, एक के बाद फिर दोबारा से बैक आ जाती है और फिर से वहीं से शुरू कर देती हूँ। तो अपने आप को मतलब मैंने खुद ने महसूस किया कि भगवान का नाम लेने से मैंने अपने आप को एक तो बहुत शांत मतलब महसूस किया, मेरा मन शांत रहने लग गया, खुश रहने लग गया, और दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगा। मतलब अक्सर अच्छा सोचने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और बुरा सोचता है, दूसरे लोग बुरा सोचते हैं। अच्छा सोचने का मतलब ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम अक्सर क्या बोलते हैं, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसके साथ ऐसा हो जाए, मतलब कुछ गलत हो जाए। मैं बताते हुए भी नहीं, मतलब किसी को मतलब इस तरीके की कुछ भी बातें गलत नहीं बोली जाती। तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो हम अक्सर कहते हैं किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए। तो जब से मैंने भक्ति भाव ये सब शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि नहीं, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, भगवान सबकी रक्षा करे। और अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से आप उसका भी भला करना। मैं यही कहती हूँ कि मेरी तरफ से आप उसका भी भला करना, किसी के साथ गलत नहीं करना। तो ऐसे मेरे भाव धीरे धीरे बनते गए, और जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मेरी स्टार्ट हुई। तो लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप से आती है, किसी के दिखावा मतलब किसी को देख के हम करें तो वो स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, वो सिर्फ हमारा एक दिखावा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, और जब हमारा भाव होगा वो भगवान हमें खुद बुलाएंगे, लेकिन हम करना चाहते हैं, किसी को देख के भी नहीं करना है, लेकिन भगवान बुलावा भी नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप चाहते हो कि भगवान आपको चुने, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको चुने तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जो कि
भक्ति भाव से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भक्ति भाव की तरफ आपको लेके जाते हैं। वो किस तरीके से, वो ये चीज़ें होती है जैसे मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया किसी ने आपके साथ बुरा किया तो अपने मन में लेकर आइए भगवान आपका भी भला करे। रास्ते में चल रहे हो, ठोकर लग गई, हे भगवान भला हो आपका, जो आपने मुझे छोटी सी ठोकर दी, ज़्यादा बड़ी ठोकर नहीं दी। क्या पता मेरे साथ कितना आगे हो, शायद बिग एक्सीडेंट या फिर कुछ भी हो सकता था, तो आपने मुझे इस ठोकर के अंदर टाल दिया। थैंक यू गॉड। इस तरीके से आप भगवान का शुक्रिया अदा करना सीखो, तो उससे क्या होगा कि आप भगवान की तरफ बढ़ते चले जाओगे। मतलब भगवान आपको अपनी तरफ खुद बढ़ाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने एवरी टाइम गॉड्स थैंक्स किया, थैंक्स टू गॉड किया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं। हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं और अच्छे कर्म होने की वजह से भगवान हमें चुनते हैं कि इसका ध्यान मुझ में लगे। जब ध्यान मुझ में लगेगा तो ये अपनी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति अपने आप पूरी, वो भगवान ही हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। हाँ, तो अब मैं अगर अपने जीवन में जो मैंने परिवर्तन मतलब किया, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे मुझे किसी ने कहा कि यहाँ से स्टार्ट करो, फिर दूसरा बताया कि यहाँ से स्टार्ट करो, फिर तीसरी चीज़ मेरे खुद दिमाग में आई कि अच्छा मैं इस तरीके से लाइक छत पे जाके जल नहीं चढ़ा पा रही, कुछ टाइम गैप हुआ, फिर मैं मंदिर जाना स्टार्ट किया। तो ये चीज़ मेरे अंदर खुद आई, पहले बताने से आई, फिर धीरे धीरे आगे का स्टेप मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लिया। तो ये होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। अब इसके बाद अगर हम आगे और बात करें कि इन सब चीज़ों को करने से क्या हुआ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भगवान की पूजा पाठ करने से क्या होता है, सिर्फ भगवान हमें 2 वक्त की रोटी देता है और मतलब एक थोड़ा सा मकान देता है रहने के लिए और एक खुशहाल ज़िंदगी देता है। ऐसी बात नहीं है। आपकी इच्छाओं की भगवान आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करता है, और आपकी इच्छाओं की जो पूर्ति होती है वो सबसे पहले आपके कर्म से होती है। क्योंकि कर्म क्या है? कर्म है प्रारब्ध। प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध वो है जो हम जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमारी नोटबुक होती है, हमने उसमें अपना होमवर्क किया है, आज होमवर्क किया है, कंप्लीट है, टीचर ने आपको कुछ नहीं कहा, कल होमवर्क किया, कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन होमवर्क नहीं किया, टीचर ने आपको डांट लगाई। ये था आपका कर्म, क्योंकि आपको जो कर्म था वो करना था आपका होमवर्क करने का, लेकिन आपने नहीं किया, उसके बदले में आपको टीचर ने डांटा या मारा या फिर स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। ये था आपका प्रारब्ध। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमें अपने प्रारब्ध को सुधारना होता है। और प्रारब्ध कैसे सुधरता है? प्रारब्ध हमारे अच्छे कर्मों से सुधरता है। अच्छे कर्म कैसे आते हैं? अच्छे कर्म हमारे वही फिर से अच्छे कर्म हमारे अच्छे काम करने से आते हैं। जैसा मैंने बताया, किसी ने आपके साथ गलत किया, कोई बात नहीं, शांत रहो, भगवान तेरा भी भला करे। छोटी सी ठोकर लगी, थैंक यू भगवान, आपने मुझे बड़ी दुर्घटना से बचाया। ठीक है। तीसरी चीज़, आपको कोई कुछ कह रहा है, समझो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ, आपकी मदर हैं, उन्होंने आपको कहा कि क्या दिन भर बाहर घूमते रहते हो, दोस्त 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 के अलावा और कुछ नहीं दिखता, घर के अंदर टाइम से आया करो, खाया पिया करो, टाइम से सोया करो। तो एक तो होता है बच्चा एग्रेशन में होता है, क्या मम्मी मेरे पीछे लगी रहते हो आप भी हैं,
तुम खा लो पी लो, मैं खा लूँगा, हैं हम क्या बोलते हैं, मैं घूम भी नहीं सकता, मेरे दोस्त है ये वो। तो ये ना हमारा प्रारब्ध होता है। इस प्रारब्ध को हमने लिखा है अपने लिए। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रारब्ध हमने अपने लिए ऐसे लिखा है। आज हमने अपनी मदर को बोला कि क्या मेरे पीछे लगे रहते हो, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, छोड़ दो मुझे, मैं खुद खा लूँगा, अपने टाइम से खा लूँगा, तुम अपना खाओ और सो जाओ। तो ये हमने अपना प्रारब्ध लिखा है और इसके बदले में ये हमने अपने लिए लिखा है। हमें ये बदले में मिलता है, ज़रूर मिलता है। क्या होता है, हमारी शादी होगी, आपकी शादी हुई, आपकी बीवी आई और वो मतलब आपने उनसे कुछ कहा, मतलब आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ वाइफ ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड को मतलब कि हस्बैंड को सुना देती है। तो वहाँ पे वो आपको वो रिटर्न मिलता है कि आपको बीवी ऐसी मिल गई, अब वो आपको सुना रही है। ठीक है, तो ये होता है प्रारब्ध लिखना। जैसा आपने अपनी माँ के साथ किया, आपकी बीवी आपके साथ कर रही है। ठीक है, तो प्रारब्ध का मतलब आप समझ गए प्रारब्ध क्या होता है। अब हम इसके आगे की अगर बात करें तो ये प्रारब्ध मैंने बताया कि हमें अपने आप के अंदर सुधार कैसे लाना है। किसी को देख के भाव भक्ति कर रहे हैं, हम करना भी चाहते हैं लेकिन देख के कर रहे हैं, वो हमारे मन से नहीं हो रही है। तो दिल से जो भक्ति भाव होगा उसके लिए सबसे पहले अपने आप को अंदर वो सुधार लेकर आओ जो भगवान चाहता है कि आप करो। मतलब कि सबसे पहले अपना कर्म सुधार करो। कर्म सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्म अगर हमने सुधार नहीं किया तो हम अपने अच्छे प्रारब्ध की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, कोई बात नहीं, घर बैठे और मदर ने, फादर ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, किसी ने भी अगर कुछ कहा तो कोई बात नहीं, ठीक है मम्मी खा लूँगा, खा रहा हूँ, आप खाना डाल दो, मैं खा रहा हूँ। तो इस तरीके की कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है और हम इससे अपने प्रारब्ध को सुधारते हैं। अब जब हम प्रारब्ध को सुधारते हैं तो क्या होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें धीरे धीरे मिलना शुरू होता है। अब मिलना कैसे शुरू होता है और ना मिलने का कारण क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ना मिलने का कारण बताऊंगी कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने भगवान के आगे जाके कहा, हे भगवान के मंदिर के आगे गए, हे भगवान मुझे पेपर में पास करा देना या मेरी जॉब लगवा देना, ऐसे करके हमने भगवान के आगे भक्ति की। लेकिन जब हम एक्चुअली पेपर दे मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक्चुअली हमारे दिमाग में जो हमारा बैक प्रोसेस है वो क्या मतलब कि हमारे माइंड को प्रोग्राम करता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। सबसे पहला थॉट, सपोज़ जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा, मैं अपना खर्चा कैसे निकालूंगा, मैं अपने आगे की पढ़ाई कैसे करूँगा। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, जो कि हमें नहीं बोलनी होती। क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं उसको भगवान सुन रहा है। ज़्यादा हम किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भगवान देखता है। सिर्फ भगवान नहीं, जो ये ब्रह्मांड है ये एक तरीके की एनर्जी है। जैसे धरती की तरफ मतलब हम ऊपर भी कुछ फेंकते हैं तो वो धरती की तरफ आके गिरता है। तो वो क्या होता है, वो धरती की तरफ वो चीज़ आकर्षित होती है। तो इस तरीके से हम जो चीज़ों को हम बोलते हैं ज़्यादा, वो चीज़ें हमारी वाइब्रेशन जो हमारी होती है वो हमारी मतलब कि ब्रह्मांड में फैलती है और यूनिवर्स के थ्रू भगवान तक पहुंचती है। ठीक है, तो होता क्या है, हम वो बोल रहे हैं जो हम नहीं चाहते। ज़्यादा भगवान के आगे गए, एक बार पूजा की, भगवान हम पेपर में पास हो जाए, भगवान मेरा इंटरव्यू हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, ये हमने एक बार कहा। लेकिन हमने 10 बार किस चीज़ के लिए सोचा, अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में पास नहीं हुई तो क्या होगा। तो जो ये चीज़ है हमने
ज़्यादातर किन चीज़ों को बोला जो हम नहीं चाहते। इसलिए होता वही है जो हम ज़्यादा सोचते हैं, जिन चीज़ों को हम ज़्यादा बोलते हैं, और एक इंग्लिश का वर्ड यूज़ करूँगी, जिन चीज़ों को हम ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन की पावर जो होती है ना, वो फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जाता है, वो उतना आपकी तरफ आकर्षित होती है। आपने सोचा नेगेटिव, नहीं लगी तो क्या होगा, नहीं लगी तो क्या होगा, यार मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, तो कहीं बता दियो, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें वो चीज़ें नहीं बोलनी जो हम नहीं चाहते, हमें वो बोलनी जो हम चाहते हैं। भगवान के आगे एक बार बोला, 10 बार नेगेटिव बोली। जो यूनिवर्स के अंदर चीज़ें फैली है, वो हमारी जो वाइब्रेशन है, वो नेगेटिव ज़्यादा इफ़ेक्ट मतलब कि इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों को मतलब हम नहीं, हमारी बॉडी या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित करता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें बचपन से ना इस तरीके की चीज़ें सुनने की आदत है, जिससे हम पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा गेन करते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, पेरेंट्स कहते हैं ये कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में, ये देख लेना, ये कुछ नहीं करेगा। और जब कुछ टाइम बीतता है, कुछ साल बीतते हैं, 1 साल बीता, 2 साल बीते, 10वीं पास हुई, 11वीं पास हुई, 12वीं पास हुई, कॉलेज में आया बच्चा, कॉलेज पास आउट हुआ, और आखिरकार जॉब नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं, किसी भी रीज़न से धक्के खा रहे हैं। जो हम धक्के खा रहे हैं उससे क्या होता है, जो हम धक्के खा रहे हैं, जॉब नहीं लग रही। अब जो आपके फादर जो बचपन से मैनिफेस्ट मतलब कि बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, अपने जीवन में देख लेना, ये कुछ नहीं करेगा, आखिर में आपकी मदर को क्या बोलते हैं, मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप वो नहीं सोच रहे कि आपने यूनिवर्स को मैसेज ही ये दिया था कि ये कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो चीज़ आपके पास आई। आगे आप समझ ही गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको वो नहीं सोचना कि ये क्या नहीं करेगा, आपको वो सोचना है कि ये क्या करेगा, या आप क्या चाहते हो कि ये क्या करे, आपको वो चीज़ सोचनी है। तो काफ़ी हद तक आप मेरी बातों को समझे होंगे कि किस तरीके से हम खुद ही अपनी नाकामयाबी का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को, मतलब जो भी अपनी इच्छाएं उनको पूरी ना होने का जो कारण होते हैं, हम खुद होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपना वो कारण जो है उसको समझना पड़ेगा कि वो कारण क्या है। वो कारण यही है कि बचपन से जैसा सिखाया जाता है, हमारी मतलब कि जो बॉडी है वो और हमारा माइंड है, उन्हीं चीज़ों का अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव सुना था, नेगेटिव अट्रैक्ट किया। पॉजिटिव किया होता या पॉजिटिव सोचा होता तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हम अच्छा रहेंगे। अब मैं आपको अपनी कुछ और चीज़ें बताती हूँ कि जो मेरे अंदर भक्ति भाव आया, भक्ति भाव से मुझे इतनी एनर्जी मिली, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, छोटी सी स्टोरी है मेरी। जब तक मैं भक्ति भाव नहीं किया करती थी, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे मैं भक्ति भाव नहीं किया करती थी, उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का अनादर करती थी। भगवान का अनादर मैंने कभी नहीं किया। भगवान से डरती मैं बहुत थी, लेकिन कभी भगवान की पूजा नहीं किया करती थी। लेकिन अब मैं भगवान की पूजा करती हूँ और भगवान से डरती नहीं हूँ। अब मैं भगवान से नहीं डरती, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। क्योंकि पहले क्या था, मैं भगवान की पूजा नहीं करती थी, लेकिन डरती थी कि नहीं, मतलब भगवान ने ये कर दिया तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि मैं ऐसे जाऊँगी या वैसे जाऊँगी, भगवान कुछ भी कर देंगे। तो मैं क्या कहते पहले डरती थी और पूजा नहीं करती थी, लेकिन आज मैं पूजा करती हूँ बट डरती नहीं हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे अंदर बदलाव आई है।
और भक्ति भाव से मुझे क्या मिला है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताऊँ, मैं भक्ति भाव से मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ में मिली हैं। जैसे कि अ, अगर मैं नॉर्मल पैसे की बात करूँ तो हाँ, अभी मेरी शुरुआत है कि मुझे पहले सोचना पड़ता था कि मैं पैसा कैसे, मतलब कि अपने खर्चे पूरे करूँगी, कैसे मतलब अपनी ज़रूरतें, अपनी नीड्स, अपनी जो बेसिक नीड्स है पूरी करूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन नहीं, अभी क्या है, मैं अपनी सारी नीड्स मेरी आराम से फुलफ़िल होती है। मैं जॉब भी करती हूँ, मैं साइड बिज़नेस भी करती हूँ, मैं अपना छोटा सा लाइक नॉर्मल मैं बताऊँगी, मैं नेटवर्किंग का काम भी करती हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मल्टीपल्स करती हूँ, जिससे मुझे कहीं ना कहीं से इनकम आ जाती है और कहीं ना कहीं से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। और सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं अपना खर्चा चलाती हूँ, मैं अपने मतलब कि फैमिली में भी हेल्प करती हूँ, कुछ दान पुण्य का भी करती हूँ और भगवान के नाम का भी रखती हूँ। काम मैं सारे करती हूँ और देने वाला भगवान है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं खुद करती हूँ, नहीं, वो देने वाला मुझे भगवान बैठा है, भगवान मुझे देता है। मैं सिर्फ उनकी आराधना करती हूँ और अपना कर्म सही करती हूँ। सबसे अच्छी चीज़, मैं अपना कर्म सही करती हूँ। और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये भी बनाने का मेरा पर्पस, सबसे पहले तो मैं आपको सही मतलब कि झूठ नहीं बोलूँगी कुछ भी, क्योंकि मैं उस वे में नहीं बोलना चाहती जिससे जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रारब्ध गलत लगे। ये वीडियो भी मैं अपना एक एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स बनाने के लिए मतलब कि बना रही हूँ। लेकिन ये मेरा इनकम सोर्स है, ये ऐसा है जिससे मैं लोगों को उन चीज़ों से अवेयर कर सकूं जो एक्चुअली वो गलत तरीके से करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। अब जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही उसका भी एक रीज़न बताती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति पूरे मन से करते हैं लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? भगवान की भक्ति मन से करेंगे लेकिन बदले में क्या बोलेंगे, मतलब कुछ गलत हुआ तो इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसका बुरा हो। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको कर्म सिखाया, वो कर्म आपको अपना सही करना है। जब तक आप कर्म सही नहीं करोगे तब तक आपके पास पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होगी। भक्ति तो आप मन से करते हो, लेकिन ये देखो ना, आपका जो मन है वो अभी भी दूसरों के लिए बुरा ही सोच रहा है। कोई बात नहीं, आपके लिए कोई बुरा कर रहा है, उसका कर्म का फल देना भगवान का काम है, यूनिवर्स का काम है। लेकिन आपको अगर अपने कर्मों का फल चाहिए तो उसके लिए आपको अपना कर्म खुद बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाना है, अब तक मैंने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं आपको जिससे आप अपने कर्म को अच्छा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। मैंने बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं जो कि बहुत मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करें। और कमेंट एंड मैसेजेस करके अगर किसी चीज़ में कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का आंसर करूँगी। और साथ में अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, जो कर्म, भक्ति भाव इन सब से रिलेटेड है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पे ये चीज़ कैसे वर्क करती है या ये मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रही, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो ठीक है दोस्त, नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मेरा नाम कोमल है। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये
एक वीडियो को 2 टाइम्स में शूट किया गया है सबसे पहले। और मैं इतना मतलब कि जैसे कोई भी टॉपिक है वो मेरा पूरा हो नहीं पाया था, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया था, तो मुझे नेक्स्ट डे इसे बनाना पड़ा। तो उसको मैंने कवर अप किया है ताकि आपको पूरा जो टॉपिक है वो एक ही में कवर हो जाए। उसके साथ में सर फ्रेंड्स, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले तो, अगर मेरे बैकग्राउंड से किसी भी तरीके का अगर आपको कोई शोर आता है, बिकॉज़ हमारे मतलब कि पड़ोस में कुछ कीर्तन वगैरह भगवान का हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा साउंड आपको आ सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और आगे हम अपनी उन्हीं चीज़ों के साथ कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल बात करी थी। तो फ्रेंड्स, कल हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें जानी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम प्रभु भक्ति कर सकते हैं, और मन से प्रभु भक्ति कब आती है, और खुद मतलब ज़बरदस्ती से, मतलब कि एक तो होता है हम मन से कर रहे हैं, क्या किसी को देख के कर रहे हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों पे हमने कल बात की। आगे हम उन्हीं के चीज़ों के बारे में कुछ टॉपिक्स और थे जो चीज़ें मतलब रह गई थी, मैं उनको मतलब कि आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आगे टॉपिक मतलब जो चीज़ें रह गई थी वो सबसे पहले ये था कि जब हम प्रभु की भक्ति करने लगते हैं, भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, मन से जब हम भक्ति करते हैं, तो क्या होता है कि भगवान हमारी इच्छाओं को मतलब कि हाँ, भगवान ये देखता है सबसे पहले कि जो इंसान मुझे याद कर रहा है उसके याद करने का समय क्या है। समय का मतलब ये है, एक तो समय का मतलब ये होता है कि इंसान ये चाहता है, मतलब मुझे दुख है तो मैं भगवान को याद करूँगा, मुझे दुख नहीं है तो मैं अपनी खुशी के अंदर खुश हूँ, और उस प्रभु को धन्यवाद करना मैं भूल जाता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ सुख मिल रहा है और जो आगे मिलने वाला है। तो हमें सबसे पहले भगवान जो हमें, जैसे मैंने बताया कि पहले प्रभु भक्ति स्टार्ट करो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे लिए भगवान कुछ करे तो मैं भगवान को धन्यवाद करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले आप भगवान को, प्रभु को याद करो, ठीक है? तब प्रभु आपकी इच्छाओं को समझता है, जानता है। प्रभु ये देखता है कि हाँ, ये वो इंसान है जो सिर्फ अपने बुरे वक्त में नहीं, अपने अच्छे वक्त में भी मुझे याद करता है। हमारा मान के चलिए, नॉर्मली लोगों का जन्मदिन होता है, वो पार्टीज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ पार्टीज़ करते हैं, लेकिन हम भगवान को याद नहीं करते। तो ये भी हमारा एक स्पेशल डे होता है। भगवान ने देखा इसका अपना स्पेशल डे था और इसने अपने स्पेशल डे में मुझे याद किया। तो हम जब भगवान को याद करते हैं तो उससे हमें एक अच्छी, जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारी भक्ति देखता है सबसे पहले तो, कि ये मन से कर रहा है या नहीं। फिर उसके बाद हमारी दूसरा पड़ाव आता है कि भगवान ये देखते हैं कि इसने किस वक्त मुझे याद किया, क्या इसने मुझे ज़रूरत पे याद किया या फिर बिना ज़रूरत के भी याद किया। तो बिना ज़रूरत के याद करने का मतलब ये है कि आप अपनी खुश समय में भी भगवान को याद करो। आपका जन्मदिन है, आपने प्रभु को याद किया। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने प्रभु को याद किया। आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो तो भगवान के नाम से कर रहे हो। कभी आप खाली बैठे हो, आपके पास काम नहीं है, तो आपने नाम जप शुरू कर दिया। मतलब बिना वजह जब हम प्रभु भक्ति करते हैं तो बिना वजह भगवान हमें वो देना शुरू करता है जो हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे मन के भाव देखता है कि हमारे मन के भाव कैसे हैं, क्या जो ये पाना चाहता है, जिन चीज़ों की ये इच्छाएं रखता है, जो ये पाना चाहता है और जिन चीज़ों की इसे इच्छा है, क्या ये उन चीज़ों को लेने लायक है या नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम चाहते हैं, सबसे पहले हम पैसे पे ही आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जिससे हम
बंगला ले सके, गाड़ी ले सके, ठीक है। तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या होता है कि पहले भगवान देखता है कि अगर मैं इसे पैसा दूंगा तो क्या ये उसे संभाल पाएगा, कहीं इसके अंदर घमंड तो नहीं आ जाएगा, कहीं ये दूसरों को अपने से कम तो नहीं समझने लगेगा, नीचा तो नहीं समझने लगेगा, किसी को नीचा तो नहीं दिखाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसको हमें पहले अपने आप को कंट्रोल करना होता है। इन कुछ चीज़ों को जब हम अपना मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, तब भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है। कैसे? मान के चलो, आपने अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल की, आपने सोचा या फिर आपके दिमाग में आया कि अगर मेरे पास पैसा रहता है, या फिर आपके पास जब थोड़ा पैसा है, उस थोड़े पैसे से भी आपने लोगों को मदद करना शुरू किया। लोगों को आपने ये नहीं सोचा कि जैसे आपके पास 2 रोटी है खाने के लिए, आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए और आपने सोचा कि मान के चलो घर में आटा नहीं है और आपने सोचा कि इसे मैं खाऊं या फिर सामने वाले को दूं। आपने, एक तो होता है कि हमने किसी को पूछा और उसने हाँ किया, और एक होता है हमने पूछा ही नहीं, ये सोच के कि अगर इसने हाँ कर दिया और इसने खा ली तो मैं क्या खाऊंगा। अपना ना सोच के पहले जब हम दूसरों का सोचते हैं तो हमारा जो मन का भाव होता है वो अच्छे कर्म में, अच्छी तरफ बढ़ने लगता है। तो जब हमारे जो मन के भाव अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं, तब हमें एक भगवान मतलब कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हैं, क्योंकि भगवान उस टाइम समझ चुके होते हैं कि अगर मैंने इसकी इच्छा अनुसार इसे सारी चीज़ें दी तो उसका ये गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ये लोगों की भलाई करेगा, इसके ड्रीम्स पूरे होंगे, साथ में ये लोगों की भी भलाई करेगा, किसी को गलत या नीचा नहीं दिखाएगा। तो ये अच्छे भाव से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान रखना होता है, और हमें ध्यान रखना होता है कि हम गलती से भी किसी का गलत ना करें, क्योंकि भगवान, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, भगवान क्या है, भगवान बहुत लोगों को दे के भी देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि पहले वो अच्छे होते हैं, सबके साथ अच्छा कर रहे होते हैं, भगवान उन्हें देते हैं, फिर उसके बाद अचानक क्या होता है, उनके अंदर समझो जैसे घमंड आ गया, दूसरों को नीचा दिखाने लगे। तो क्या होता है, भगवान उन्हें उस चीज़ों को छीनना भी जानता है। वो भगवान को कैसे छीनना है, कैसे देना है, वो भगवान जानता है, लेकिन भगवान आपसे वो चीज़ छीने या ना छीने वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वो कैसे निर्भर करता है? आपके कर्मों पे निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब आने के बाद भी अगर आप उसी नेचर में रहते हैं जैसा कि आप पहले थे, मतलब कि गिवन गिवन मतलब हमेशा देना, पहले अपने से पहले दूसरे के लिए सोचना, तो ये अगर नेचर आपका हमेशा रहता है तो आपको भगवान और देता है, और आपसे वो चीज़ें कभी ज़िंदगी में छीनता नहीं है जो आपने मतलब कि आपकी इच्छा है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपकी ख्वाहिश है, वो कभी फिर भगवान आपसे लेता नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, जिससे कि कभी हमारी इच्छाओं की अगर पूर्ति हो रही है तो हमें कभी घमंड नहीं करना है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ। हम ये सोचते हैं कि हमारे काम करते करते बीच में अचानक मान के चलो अच्छी सी जॉब लगी थी, वो छूट गई, क्योंकि हमारे अंदर घमंड आ गया था, वो छूट गई। अब हम सोचते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमारी मतलब कि ये गलती हो गई, इस वजह से हमारी जॉब छूट गई, या फिर शायद किसी ने हमारे साथ मतलब कि जॉब में पॉलिटिक्स किया, किसी ने मेरी गलत शिकायत लगाई जिसकी वजह से जॉब चली गई, उसका अच्छा नहीं होगा, इस तरीके से हम सोचते। तो हमें ऐसा नहीं करना होता। क्या होता है, जो हमने अपना, भगवान ने हमें अच्छी जॉब दी, अच्छे पैसे ही आ रहे थे उससे, अब उससे जब हमने घमंड हमारे अंदर आना शुरू किया, तो जिस इंसान ने आपकी शिकायत की वो होता है प्रारब्ध, वो फिर से होता है प्रारब्ध।
क्योंकि आपने जो घमंड दिखाया था ना और लोगों को नीचा दिखाया था कि हाँ भाई मेरी तो अच्छी जॉब लग गई और मैं मतलब छोटे लोगों के साथ नहीं बैठता और ज़्यादा फालतू मतलब लोगों के साथ नहीं रहता जिनके पास कम पैसा है या छोटी नौकरी करते हैं। तो ये जो हमने किया था ना, ये हमारा प्रारब्ध था जो हमें बदले में उस ऑफिस के एम्प्लॉय ने दिया, पॉलिटिक्स के बदले जो भगवान ने लिखा हुआ था। तो आपको जो, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में हमेशा आपके पास धन संपत्ति बनी रहे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें अपने मन के भाव को कंट्रोल करके रखना है। मन के भावों को हमें कंट्रोल करना है, यानी कि हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी हमें कभी जीवन में मतलब कि बदलना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना कि तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, या मैं छोटे लोगों के साथ नहीं बैठता, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी। तो उससे क्या है कि हमारा जो मन का भाव है वो अच्छा रहता है और भगवान हमेशा हमें देता है। क्यों क्यों देता है हमेशा? क्योंकि भगवान जानता है कि इसका मन का भाव अच्छा है और ये हमेशा उन लोगों को मदद करने के लिए तैयार रहता है जो कि ज़रूरतमंद है। तो भगवान भी उसी इंसान को सबसे ज़्यादा देता है जो लोगों को मदद करना जानता है, क्योंकि हमारे मन के भाव अच्छे हैं। अब भगवान ने एक इंसान को धन संपत्ति सब कुछ दिया, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता। तो आप सोचिए कि क्या भगवान आपको देगा? नहीं देगा। ज़िंदगी भर वो नहीं बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती आपसे होगी, मिस्टेक होगी, कुछ प्रारब्ध ऐसे लिखे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं और वो चीज़ें आपके हाथ से चली जाती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो मेरे पास चीज़ें हैं वो मेरे हाथ से कभी ना जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कर्म को सुधारना है, अपने कर्म को अच्छा करना है और हमेशा हाथ को इस तरीके से रखना है दूसरों को देने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये करना नहीं सीखा तो आपको भगवान की तरफ से ये नहीं मिलेगा। आई होप आप सभी अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अगर किसी को भी किसी तरीके की कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं उसको अच्छे से मतलब कि आपके क्वेश्चन को का आंसर करूँगी और आपको वो क्लियर करूँगी जिस चीज़ में आपको डाउट है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं ट्राई करूँगी कि आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे अप्लाई करेंगे। साथ ही में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। जैसे क्या होता है कि अक्सर लोग अपनी मतलब कि किसी के अंदर गुस्सा ज़्यादा है, तो वो चाहता है कि मेरा गुस्सा मैं कैसे ठीक करूँ, और वो किसी पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली में क्या परेशानी चल रही है, आप मुझे उपाय बताइए, मैं उपाय करूँगा ताकि मेरे जीवन में सुधार आए। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आपको पता होगा पंडित भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसे उपाय बता देते जो शायद हम खर्चे नहीं कर पाते पूरे, मतलब उतना पैसा नहीं होता। वो कहते पूजा करा लो या दान करो, तो उतने पैसे नहीं होने की वजह से हम वो चीज़ों को नहीं कर पाते। तो ये सभी के लिए है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। ये जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं और आप किसी पंडित जी को दिखा के या मतलब किसी भी तरीके से इन चीज़ों को नहीं आपको समझ में आ रहा कि मैं उतना खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे पंडित जी ने उपाय दिए हैं, बताए हैं, तो उसके लिए आपको मतलब मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ें करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है और किसी भी इंसान के जीवन पे उन चीज़ों को करने से नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं
कि अ, जो मैंने अपना नियम बताया था आपको, उस नियम को आप ध्यान करें। यानी कि आप सबसे पहले सुबह उठ के सूरज को जल देना शुरू करें। ठीक है, जल दीजिए। सबसे पहले तो क्या होता है, जो सूरज को जो जल हम देते हैं, उससे क्या है कि हमारा जो सूर्य ग्रह होता है वो मतलब कि शांत रहता है, ठंडा रहता है सूरज को जल देने से। और अगर किसी का कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो वो मतलब सूरज को लेके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो उसका प्रभाव कम होता है, उससे वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सूरज में जो गर्मी होती है, हम उन्हें एक ठंडक प्रदान करते हैं जिनसे उन्हें अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अपना नियम बनाइए कि हम रोज़ सूरज को जल चढ़ाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। इसके बाद दूसरी मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी। सूरज को जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारी मतलब कि अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे। मतलब ऑफ़र्स तो खैर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा धन मतलब कोई लॉटरी लग जाना या कहीं से मिल जाना, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे सही होती हैं। सबसे पहले जो आप सूरज को जल चढ़ाएंगे, और सूरज को जल चढ़ाने से मान के चलिए आप सोचिए 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। लगातार किसी चीज़ को अगर हम भक्ति भाव से कर रहे हैं, बिना किसी कंडीशन के करिए, तो वो अपने आप ठीक होगी। आप ये सोचेंगे ना अगर पहले कि मैं सूरज को जल दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा मतलब कि सारे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। मैं सिर्फ अपने मन की शांति के लिए और सूरज को जो जल दे रहा हूँ, सूरज को ठंडक देने के लिए कर रहा हूँ, बस। अपने मन के ये दो भाव रखिए। उसके बाद जो आगे होगा वो ऊपर वाला बैठा है, वो आपको अपने आप देगा। तो आपको सबसे पहले सूरज को जल देना है और कंटिन्यू देना है, हमेशा देना है, ठीक है। धीरे धीरे सुधार आएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। धीरे धीरे आपका मन भी, अगर एग्रेशन में आप रहते हैं तो वो आपका शांत रहने लगेगा। तो ये पहला उपाय था जो कि आप अपने जीवन में कर सकते हैं, जिसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे अब मैं आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट वाले उपाय बताती हूँ, जो कि सबके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हमें किसी से बिना पूछे नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं लाइक शनिवार के दिन पीपल में जाके दिया जलाइए, है ना। तो ये कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सबके लिए नहीं होते हैं। तो ये मैं किसी को भी करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि क्या है कि कुछ उपाय ऐसे हैं जो हम अपने जीवन में बिना किसी से पूछे अगर हम करते हैं तो वो हमें अच्छा प्रभाव ही देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आए, उन चीज़ों में सुधार करें, हमेशा लोगों का अच्छा सोचें, अपने कर्म को सुधारें। और अगर आपके अंदर किसी तरीके का कोई भी अगर ऐसा भाव है जिससे, जैसे कि मतलब मैं अपने ग्रहों को शांत करना चाहता हूँ पर वो नहीं हो रहे, है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सूरज को जल दीजिए। और जो और उपाय है उसके लिए भी हम आगे इस चैनल को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। और जो उपाय हैं वो मैं आपको ऐसे ही उपाय आगे भी बताऊंगी जो करने से आपका कुछ खर्चा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में सुधार आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नमस्ते, हर हर महादेव। अब हम इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और आगे नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतज़ार करना, और लाइक शेयर कमेंट में कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई टॉपिक हो जिस पे आपको कुछ समझना है तो वो आप मुझे बता सकते हैं।